हम अक्सर औक़ात अपने बर्ड्स को बहुत ही एक्सपेंसिव मेडिसिन यूज़ करवाते हैं जिससे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं, अगर आप अपने बर्ड्स को देते हैं तो आपके बर्ड्स इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे, जिसमें आपके बर्ड्स की हेल्थ भी होगी और आपके बर्ड्स की ब्रीड भी होगी। तो आज की वीडियो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी और पूरी की पूरी वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बॉबी और आप देख रहे हैं बर्ड्स द वर्ल्ड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यूट्यूब कम्युनिटी के ऊपर ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जिसने आपको इतनी ज़्यादा वीडियोस और इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दी हों। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो हर वीक में 2 से 3 वीडियोस जो है अपलोड करता हूं और तमाम की तमाम सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के बारे में होती हैं। अब तक के मेरे चैनल के ऊपर 860 के ऊपर वीडियोज़ हो चुकी हैं, इसलिए चैनल को फॉलो करके बेल का बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग अपनी सेहत के लिए एक चीज़ को इस्तेमाल करते हैं जिसे अदरक कहते हैं। अदरक को हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा वज़न कम हो, हमारे कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो और काफ़ी सारे इसके और भी फ़ायदे हैं। तो चलें आज हम देखते हैं कि अगर हम लोग इसे बर्ड के लिए इस्तेमाल करवाते हैं तो इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे और किस तरीके से हम लोगों ने इसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो हम लोग इसके फ़ायदों की बात करते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे हमारे बर्ड्स के अंदर वो वाली जहरीली अशिया जो कि कैंसर का रीज़न बनती है या रसूली का रीज़न बनती है वो ख़त्म हो जाती हैं और हमारे बर्ड्स की जो हेल्थ होती है वो इससे अच्छी रहती है। और जिसका सेकंड फ़ायदा है वो ये है कि इसे इस्तेमाल करवाने से हमारे बर्ड्स के जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। हमारे बर्ड्स का हाजमा बहुत जल्द आएगा। अगर वो बच्चे हैं तब भी उससे फ़ायदा होगा और अगर वो बड़े हैं तो तब भी उससे फ़ायदा होगा। आपके बर्ड्स सोकड़े में नहीं जाएंगे, आपके बर्ड्स को जल्दी भूख लगेगी और वो दोबारा खुराक के लिए तरसेंगे और वो इसी तरह अपनी खुराक जारी रखेंगे, जिससे आपके बर्ड्स की हेल्थ अच्छी होगी, आपके बर्ड्स ताकत में होंगे और आपके बर्ड्स इससे ज़्यादा ब्रीड भी करेंगे। जो हमारे पास तीसरी चीज़ है वो है पेन रिलीफ। ये पेन किलर का काम भी करती हैं। अगर आपके बर्ड्स किसी भी वजह से उनकी बॉडी के अंदर पेन है या कोई भी मसला है तो अगर आप अपने बर्ड्स को ये इस्तेमाल करवाते हैं तो आपके बर्ड्स की बॉडी के अंदर वो पेन ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके बर्ड्स के ऊपर कोई जख्म वगैरह लगा हुआ है तो उससे तकलीफ ज़्यादा नहीं होगी, वो तकलीफ जो है ये ख़त्म हो जाएगी। जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वो है इम्यून सिस्टम। आपके बर्ड्स की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसके इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा और ये मौसमी तब्दीली जो है ये आपके बर्ड्स के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी। जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आपके बर्ड्स के जो दिल है उसके जितनी भी रिलेटेड बीमारियां हैं वो तमाम की तमाम आपके बर्ड्स से ख़त्म हो सकती हैं। आपने अक्सर औक़ात देखा होगा कि बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जिन्हें हार्ट अटैक हो जाता है और आपको पता भी नहीं लगता कि आपके बर्ड को क्या हुआ था। आपका बर्ड्स रात को बिल्कुल ठीक होगा पर जब सुबह आप जाके देखेंगे तो आपका बर्ड मर चुका होगा। इसी तरह दिन के वक्त आप देखेंगे कि वो बिल्कुल ठीक होगा और नेक्स्ट टाइम जब आप देखेंगे तो वो मर चुका होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये आप इस्तेमाल करवाएं, इससे आपके बर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है एंटीबैक्टीरियल। जितने भी गार्लिक है ये एंटीबैक्टीरियल होती हैं और इससे हमारे बर्ड्स को ये फ़ायदा होता है कि कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो होती है ये हमारे बर्ड्स के अंदर नहीं आ सकती। हम अगर इसे इस्तेमाल करवाते हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ख्वाह वो ज़ख़म में हो या फिर उसके इंटरनल सिस्टम में हो वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं। जो नेक्स्ट चीज़ है वो एंटी कैंसर है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके बर्ड्स को रसूली नहीं होगी, आपके बर्ड्स को कैंसर वगैरह नहीं होगा इसे इस्तेमाल करवाने से। इस्तेमाल करवाने का तरीक़ाकार क्या है, आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने 1 इंच का तकरीबन अदरक ले लेना है, उसे पीस लेना है और उसे पानी के अंदर डाल देना है। इस पानी का वो आपने 1 दिन के लिए मुकम्मल तौर पर ऐसे ही रख देना है। नेक्स्ट डे आपने क्या करना है कि आपने इस पानी को छान लेना है और अपने तमाम बर्ड्स को इसे प्रोवाइड करना है। वीक में आप 1 मरतबा या फिर सर्दियों के दौरान 2 मरतबा भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और अगर ना हो सके तो कम से कम 2 वीक में 1 मरतबा तो अपने बर्ड्स को ये ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। इससे आपके बर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। जो हमारे पास सेकंड चीज़ होती है वो हमारे पास लहसुन है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे अदरक में फ़ायदे होते हैं, इसी तरह के सेम फ़ायदे जो है हमारे गार्लिक के अंदर भी होते हैं। अगर हम अपने बर्ड्स को गार्लिक यूज़ करवाते हैं तो इसका बेनिफिट ये है कि हमारे बर्ड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात से बच सकते हैं। ये प्रोबायोटिक का काम भी करती है, एंटीबायोटिक का काम भी करती है। इसके अलावा आपकी जो बर्ड की रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह आ जाए तो वो इससे ख़त्म हो सकती है, यानी कि उनको बाज़ों का सांस लेने में दुश्वारी पेश आ सकती है। या इसी तरह उसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। उसका जो ब्लड शुगर लेवल होता है आपके बर्ड्स का वो भी इससे कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो जिंजर थी वो आपके कैंसर के जो मसाइल हैं उसको ख़त्म कर सकती है। इसी तरह जो लहसुन है वो भी आपके बर्ड्स के अंदर कैंसर के जो मसाइल आते हैं उसको ख़त्म कर सकती है। इम्यून सिस्टम को ये बेहतर कर सकती है या आपके बर्ड्स के अंदर किसी किस्म की भी जो बीमारी आती है वो इसे ख़त्म कर सकती है। इसलिए अपने बर्ड्स को बीमारी से बचाने के लिए इसे इस्तेमाल ज़रूर करवाना है। इसकी वजह से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से अगर कोई भी बर्ड्स की बीमारी होती है जो कि बर्ड्स के ऊपर आके लाहक होती है तो आपका बर्ड्स उससे बहुत ही आसानी के साथ बच सकता है। अगर आपके बर्ड्स का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो आपके बर्ड्स के ऊपर थोड़ी सी बीमारी भी ज़्यादा असरअंदाज होगी। इसे भी इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल सेम ही है। आपने 1 या 2 फलियाँ ले लेनी है, उसे आपने पीस लेना है और उसके बाद उसे आपने 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके सारी रात रखना है और नेक्स्ट डे सुबह ही उसे छान के अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। इसे भी आप कम से कम महीने में 2 मरतबा या 3 मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करवाएं ताकि आपके बर्ड जो हैं बीमार ना हो सकें।
जो हमारे पास तीसरी चीज़ है वो है मुनक्का। मुनक्का के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये एक ऐसा है कि जैसे आप अपने बर्ड्स को कोई ब्रीडिंग फार्मूला इस्तेमाल करवा रहे हैं, आपके वो बर्ड्स जो कि ब्रीड के लिए मुतवज्जो नहीं होते, आप उन्हें मुनक्का देके उनको ब्रीड की तरफ मुतवज्जो कर सकते हैं। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि आपने मेल और फीमेल को एक केज के अंदर छोड़ दिया होता है और वो ब्रीड नहीं करते या फिर वो पेयर नहीं लगाते। इस तरह के कंडीशन में भी आप इसे इस्तेमाल करवा सकते हैं। इस्तेमाल करवाने का तरीक़ेकार भी बहुत ही आसान है। आपने मुनक्का के कुछ दाने ले लेने हैं, उसके बाद आपने उन्हें पानी के अंदर मिक्स कर देना है और सारी रात उसे इसी तरह ही रखना है। जब सुबह हो जाए तो आप उसके पानी को छान के अपने तमाम बर्ड्स को पिला सकते हैं, ख्वाह वो बर्ड्स आपके ऑलरेडी ब्रीड कर रहे हों या ना कर रहे हों। मगर जिन बर्ड्स के साथ आपके बच्चे हैं या अंडे हैं तो आप लोगों ने उन्हें इस्तेमाल नहीं करवाना, क्योंकि जब आपके बर्ड्स दोबारा हीट के ऊपर आएंगे तो उसके बाद ये होगा कि आपके बर्ड्स जो हैं वो अपने बच्चों को या मारना शुरू कर देंगे या अपने बच्चों को फीड करवाना छोड़ देंगे और दोबारा से ब्रीड की तरफ मुतवज्जो होंगे। तो उन बर्ड्स को मैं आपको ये कहूँगा एहतियातन कि आप उन्हें इस्तेमाल ना करवाएं। जब उन बर्ड्स के बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर आप उन्हें इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसको इस्तेमाल करवाने में कॉलोनी में आपको ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि कॉलोनी में आपके तमाम बर्ड्स के साथ बच्चे भी होते हैं और अंडे भी होते हैं। तो इस वजह से कॉलोनी के अंदर आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मगर अगर आपके पास सेपरेट केजेस हैं तो फिर आप हर एक पेयर को सेपरेटली इसे इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। बाकी जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।